श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम माघ मास मातम्य के अंतर्गत 13वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आज शटतिला एकादशी है, अतः आप सभी को शटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। शटतिला एकादशी की व्रत कथा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे भी अवश्य श्रवण करें और पुण्य के भागी बने। पिछले अध्याय में हमने एकादशी के महत्व के बारे में जाना था। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे कि किस तरह विकुंडल ने अपने भाई कुंडल को अपना पुण्य फल देकर नरक की यातना से छुड़वाया था। विकुंडल ने कहा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि सज्जनों के वचन हमेशा गंगा जल के समान पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना, प्रिय बोलना सज्जनों का स्वभाव होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा करता है। अब कृपा करके यह बताएं कि किस तरह मेरे भाई का भी नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला, हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी से अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा, हे दूत, वह पुण्य फल क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया है, वह सब मुझे बताओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। तब दूत ने कहा, हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में शाल्की नाम का एक ऋषि था। वह बड़ा तपेश्वरी, ब्रह्मा के समान तेज वाला, नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिर्मान थे। इन 5 ने गृहस्थ आश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जितमाया, ध्याननिष्ठ और गुणात्ग यह चारों संन्यास ग्रहण करके वन में रहने लगे। यह शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वे वही खा लेते और कैसा भी कपड़ा देते वह पहन लेते। सदैव ब्रह्म के ही ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत निद्रा और आहार सभी को जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आँखों में अश्रु भरकर इन्हें नमस्कार करके बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि अहो, आज मेरे अहोभाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हुआ, मेरे पिता, माता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य है और आज मैंने हरि के समान आपके दर्शन किए। सो हे वैश्य, इस तरह तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को अपने मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन करवाया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात्रि में तुम्हारे घर विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुम्हें मिला सो वह मैं कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से
मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वचन को सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत ने अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य फल देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता है या सुनता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत 13 अध्याय संपूर्ण। ठाकुर जी आप सभी को स्वस्थ व प्रसन्न रखे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्णा।